साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। आदिकाल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो को देखें और हो सकता है आपके परीक्षा में ये प्रश्न इसमें से आए और आपको सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चाहे 12वीं का छात्र हो, चाहे कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए आदिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं, वही मैंने आपको लिखी है, यहाँ पे बताई गई हैं। उसी में से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो शुरुआत करते हैं। आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य जो बहुत ही मुख्य पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो साथियों, सिद्ध साहित्य का समय है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। प्रश्न आता है, खैर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम और मार्कशीट वाले ही हो रहे हैं। तो उसमें प्रश्न पूछते हैं कि सिद्ध साहित्य का समय निम्न में से कौन सा है। 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है, सिद्ध साहित्य का समय है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक है। और इसका जो क्षेत्र है भारत के पूर्वी भाग में बिहार से आसाम तक इसका फैलाव है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा मुनि दत्त ने कहा था। कभी कभार ये पूछ सकते हैं कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा, तो मुनि दत्त ने कहा है। और इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा है। ध्यान रखिए साथियों, प्रश्न पूछते हैं कि सिद्धों की भाषा किस प्रकार की है, मागधी है, अर्धमागधी है, सौरसैनी है। तो किस प्रकार की है, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा है। इनका केंद्र है वो श्री पर्वत माना जाता है, श्री पर्वत। और सिद्धों की संख्या है वो 84 मानी जाती है। प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। इसके बाद में इसका जो मुख्य राइटर है सिद्ध साहित्य के अंदर, जो प्रथम मुख्य कवि कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, वो है सर्वपाद। उसका समय है 769 ईस्वी। और सर्वपाद का नाम सर्वपा भी है, राहुल भद्र भी है, राहुल भद्र भी है और सरोज वज्र भी है। इसके 3 नाम है सर्वपाद के, सर्वपा, राहुल भद्र और सरोज वज्र। सर्वपाद ने कम से कम 32 ग्रंथ लिखे हैं, जैसा कि किताबों में दिया हुआ है। 32 ग्रंथ इसके रचे गए हैं सर्वपाद के। और इसमें मुख्य ग्रंथ है वो है दोहा कोश। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोहा कोश के बारे में। और दोहा कोश का संपादन किया है प्रबोध चंद बागची ने। और इसकी भाषा है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा है सर्वपाद की। उसके बाद में इस सिद्धों के अंदर ही दूसरा है वो है शबरपा। एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जितने भी 84 सिद्ध हैं उसके पीछे अंतिम में पा लगेगा सब जगह, जैसे सबरपा, लुईपा, कणपा, डोम्बीपा, ठीक है ना। इस प्रकार से कुक्कुरीपा, भूसुकपा, तो सबके पीछे अंत में पा लगेगा। तो आपको याद रखना, जिसके पीछे पा लगता है वो सिद्ध साहित्य के ही व्यक्ति हैं, रचनाकार है, लेखक हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सर्वपाद के बाद में शबरपा है, जिसका समय है 780। और शबरपा ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है चर्यापद। ये एक दृष्टकूट पदों गीत का संकलन है और इसकी भाषा है अवहट्ट भाषा है। इसके बाद में लुईपा, इसका समय है 773 ईस्वी। सिद्धों के अंदर ये इसको प्रथम माने जाते हैं और इसका स्थान सबसे ऊंचा है। तो साथियों, मैंने कहा था कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न आता है कि सिद्धों में सबसे प्रथम किसको माना जाता है, तो लुईपा इसको प्रथम माना जाता है और इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया हुआ है लुईपा को। उसके बाद में कणपा, इसका समय 820, सबसे बड़े व सर्वश्रेष्ठ। प्रश्न आता है कि सिद्धों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, तो कणपा। गुरु जलंधर पाद थे इनके, कणपा के। और कणपा ने 74 ग्रंथ लिखे। इसके बाद में डोम्बीपा, इसका समय 840। इन्होंने कम से कम 21 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से योगचर्या और डोम्बी गीतिका, अक्षर दिक्कोपदेश आदि। डोम्बीपा के बाद में कुक्कुरीपा, इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं और इनके गुरु चरपटिया थे। और उसके बाद में भूसुकपा, इन्होंने रचना लिखी है बोधिचर्यावतार।
तो इस प्रकार से सरपा, सबरपा, लुईपा, कर्णपा, डोम्बीपा, कुक्कुरीपा, भूसुकपा और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसके पीछे पा लगता है। लेकिन प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं, क्योंकि मुख्य इस प्रकार से यही जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है उसी में से आने की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।